हाँ तो बच्चों हम लोग रेशनल फंक्शन पढ़ रहे थे। हम लोगों ने रेशनल फंक्शन पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि एसिम्प्टोट्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ रेशनल फंक्शंस के ग्राफ को भी स्केच किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्राफ को स्केच करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ नंबर 2, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो बच्चों ये एक रेशनल फंक्शन है क्योंकि क्या है, ये रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं, और इनका हमें क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, तो एक सिंपल वे से अगर मैं ग्राफ स्केच करने की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में या हाइपरबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग इसको या तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू के कोई कांस्टेंट है, या एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट के, या x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हम लोगों ने इन हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ स्केच किया था, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एफ एक्स को y मान लूँगा। ठीक है, तो y क्या है, y है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं देखो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो इस तरीके से मैं इसको लिखूं, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिख सकता हूं या नहीं। इसको मैंने 1 सब्सट्रैक्ट किया और 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ तो y को मैं क्या लिखूँगा, ये अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको। y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखना y की वैल्यू हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको इस साइड लाएं तो हमें मिल जाएगा y माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो हमें वही फॉर्म मिल गया। कौन सा फॉर्म मिल गया, ये वाला फॉर्म मिल गया, x इंटू वाई इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट k मिल गया। k क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। ये जो अभी हाइपरबोलिक फॉर्म मिला है, इसमें फैक्टर 1 ये है और दूसरा फैक्टर ये है। ठीक है, इन दोनों ही फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूं तो हमें दो एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 के लिए, इस रेशनल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो y माइनस एक्स माइनस 1 को अगर इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, एक एसिम्प्टोट ये मिल गया। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, 1 या 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली है, ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो इस टाइप के एसिम्प्टोट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्प्टोट्स। ऑब्लिक और स्लैंट एसिम्प्टोट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक एसिम्प्टोट हमें मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। दूसरा एसिम्प्टोट के लिए फैक्टर नंबर 2 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इस टाइप के एसिम्प्टोट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, मैंने बताया था कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। एसिम्प्टोट्स को ग्राफ कभी भी कर्व जो होता है वो कभी भी ना तो इंटरसेक्ट करता है और ना ही टच करता है। ठीक है, एसिम्प्टोट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 के ग्राफ को स्केच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में एसिम्प्टोट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, इन दोनों ही एसिम्प्टोट्स को अगर मैं प्लॉट करूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में तो कैसे कर सकता हूं, देखना है यहाँ पे। देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे हमें क्या मिला, ऑब्लिक और स्लैंट एसिम्प्टोट्स मिला इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, इस रेशनल फंक्शन के लिए, और एक चीज मिला हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, इस फंक्शन के लिए, इस रेशनल फंक्शन के लिए हमें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं मिला, देखो हम लोग ये रेशनल फंक्शन देख करके बता सकते हैं कि इस रेशनल फंक्शन के कितने एसिम्प्टोट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होगा या वर्टिकल होगा या स्लैंट होगा या कर्विलिनियर एसिम्प्टोट्स होगा। ठीक है, कैसे बता सकते हैं, देखो अगर मैं दूसरी तरीके से इस फंक्शन एफ एक्स के लिए एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, देखो सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स इस फंक्शन के लिए कैलकुलेट करूं, कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करूं तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है इस फंक्शन के लिए, जो डिनोमिनेटर है, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 क्या है, डिनोमिनेटर। सिंपली हमें क्या करना होगा, इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो किसी भी रेशनल फंक्शन में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, किसी भी रेशनल फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स किस केस में कैलकुलेट किया जा सकता है, जब, ध्यान रखना हमेशा, जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है, न्यूमरेटर क्या है, एक पॉलिनोमियल है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर हो या लेसर हो या छोटी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो इस टाइप के रेशनल फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के रेशनल फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता और नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तीसरी बात, जब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो या तो वर्टिकल या तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करेगा या कर्विलिनियर एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स और कर्विलिनियर एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा करके क्विसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो क्विसेंट होगा y इक्वल टू क्विसेंट इज द ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स और कर्विलिनियर एसिम्प्टोट्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं अगर यहां पे ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक और कर्विलिनियर एसिम्प्टोट की बात करूं, कर्विलिनियर एसिम्प्टोट की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऑब्लिक या कर्विलिनियर एसिम्प्टोट की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, सिंपली आपको रेशनल फंक्शन में देखना होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो ऑब्लिक या कर्विलिनियर एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट किया जाएगा। और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड लगा करके जो भी क्विसेंट आए उसको y के बराबर ले लेंगे, y इक्वल टू दैट क्विसेंट इज ऑब्लिक और कर्विलिनियर एसिम्प्टोट। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे मैं डिवाइड लगाऊं यहाँ पे, जैसे मैं एक्स स्क्वायर में x माइनस 1 से डिवाइड लगाऊं तो देखना क्विसेंट क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, प्लस 1, और मैं इसको क्या लिखूंगा, x माइनस 1, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा और क्विसेंट जो आएगा वो x प्लस 1 होगा। तो इसी क्विसेंट को मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये जो मिल करके आया,
ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, लीनियर फंक्शन है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कोई कर्व होता, जैसे एक्स स्क्वायर पैराबोलिक कर्व होता या क्यूबिक कर्व होता, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिम्प्टोट मिला वो क्या मिला, हमें कर्विलीनियर एसिम्प्टोट मिला। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या मिल गया इस गिवन फंक्शन के लिए, एक तो वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गया और दूसरा क्या मिल गया हमें ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो इस मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ग्राफ स्केच करते हैं। ठीक है, दो एसिम्प्टोट्स मिल गए थे, अब हमें ग्राफ स्केच करना था। ठीक, तो ग्राफ स्केच करने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करूँ, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ करूँगा, प्लॉट करूँगा इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो सबसे पहले मैं मान लो x इक्वल टू 1 जो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है उसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ कर पाऊँगा मैं, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मैं लेट सपोज मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, x इक्वल टू 1, ये मान लो ये क्या है, ये x इक्वल टू 1 एक एसिम्प्टोट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, एक एसिम्प्टोट को हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। दूसरा एसिम्प्टोट क्या है हमारा, दूसरा एसिम्प्टोट है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट है या स्लेंट एसिम्प्टोट। ठीक, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये कैसे ड्रॉ किया जाएगा, देखना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये वाला एसिम्प्टोट जो है वो क्या है, ये वाला ऑब्लिक एसिम्प्टोट y इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 0,1 होंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1,0। इतनी बात समझ में आ गई। और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 45 डिग्री। ठीक, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों ही एसिम्प्टोट्स को प्लॉट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोगों का जो ये हाइपरबोलिक फॉर्म में जो इक्वेशन हम लोगों ने कन्वर्ट किया था वो ये है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं इसको लिखूँ, यहाँ पे दोबारा लिखूँ y माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 1 आया था। ठीक है, यानी इन दोनों ही फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। फैक्टर नंबर 1 क्या है यहाँ पे, फैक्टर नंबर 1 ये है और फैक्टर नंबर 2। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ जो प्लॉट करना है, इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की जो वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस एसिम्प्टोट्स की बात करूँगा x इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने मान लिया कि मुझे ग्राफ x इज ग्रेटर देन 1 के लिए स्केच करना है। तो x इज ग्रेटर देन 1 में दो रीजन आएंगे, पहला रीजन ये और दूसरा रीजन ये। समझ में आ रहा है नहीं, मतलब y इक्वल टू एक्स के ऊपर वाला एक रीजन आएगा और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के नीचे वाला, इस एसिम्प्टोट के ऊपर वाला रीजन होगा और इस एसिम्प्टोट के नीचे वाला रीजन होगा। ठीक है, तो ग्राफ या तो इसमें स्केच किया जाएगा या इसमें स्केच किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख करके कि इन दोनों ही फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव आए। ठीक है, तो जब x इज ग्रेटर देन 1 की मैं बात करूंगा तो x माइनस 1 यानी फैक्टर नंबर 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब y माइनस एक्स माइनस 1, फैक्टर नंबर 1 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ पाएगी। इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन x प्लस 1 होनी चाहिए, यानी y की जो वैल्यू
यानी जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो y = x+1 जो एसिम्प्टोट्स है उसके ऊपर स्केच किया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर स्केच करने का मतलब हमें ग्राफ क्या करना पड़ेगा, इस वाले रीजन में स्केच करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे स्केच करेंगे, हम लोग एक हाइपरबोलिक ग्राफ स्केच करेंगे जो इन दोनों एसिम्प्टोट को टच ना करे और ना ही इंटरसेक्ट करे। तो इस तरीके से हम कुछ ग्राफ स्केच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ ग्राफ स्केच कर लेंगे। ठीक, सिमिलरली अगर मैं x < 1 की बात करूं तो ये वाला रीजन होगा, x < 1 की मैं बात करूं तो ये सारा रीजन होगा। तो दो रीजन यहाँ पे मिल रहे हैं, एक रीजन ये मिल रहा है कि y = x+1 के नीचे ग्राफ होगा या y = x+1 जो एसिम्प्टोट है उसके ऊपर ग्राफ होगा। ठीक है, जब x < 1 है, ध्यान देना यहाँ पे जब x < 1 है उसके लिए x-1 ये जो फैक्टर नंबर 2 है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए फैक्टर नंबर 1 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दो नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तभी तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आनी चाहिए वो x+1 से लेसर आनी चाहिए, यानी जो ग्राफ स्केच किया जाएगा वो y = x+1 जो एसिम्प्टोट्स है उसके नीचे स्केच किया जाएगा, यानी रीजन में, इस वाले रीजन में ग्राफ को स्केच करना पड़ेगा हमें। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैं इस ग्राफ को देखूं, इसी को हम लोगों ने y माना है, y = x² डिवाइडेड बाई x-1। x बराबर 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, यानी जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से होके जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसे ओरिजिन से होके जाएगा। ठीक है, और दोनों ही एसिम्प्टोट्स को कभी भी ये क्या करेगा, ना तो टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। यहाँ देखना, कुछ इस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई। तो येलो कलर से जो मैंने स्केच किया है वो ग्राफ है। ठीक है, और जो मैंने पिंक कलर से स्केच किया है वो एसिम्प्टोट्स है। तो ये हम लोगों ने y = fx = x² डिवाइडेड बाई x-1 का ग्राफ स्केच कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफ स्केच कर पाएंगे। ठीक, ये ग्राफ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इस रेशनल फंक्शन y = या fx = x² डिवाइडेड बाई x-1 का ग्राफ हम लोगों ने स्केच कर लिया। ये एक प्रोसेस है स्केच करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है।